चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। ये सेकंड पार्ट है। हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। हमने पढ़ा पढ़ा था काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम थोड़ा चार्ज से रिलेटेड एक और चीज़ देख लेते हैं कि जितने भी मैटर्स होते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैसेस, ये सारे मैटर्स में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिनको हम प्रोटॉन कहते हैं, और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतने कूलॉम होता है नेगेटिव का, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम एज इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, लेकिन ये चार्ज प्लस का होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स, जब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें अगर हम हीट फ्लो करते हैं या करंट फ्लो करते हैं तो उनमें हीट और करंट आगे की तरफ फ्लो होने लगते हैं। जैसे आयरन, लोहे की अगर किसी छड़ के एक सिरे को आप गर्म करें तो उसका दूसरा सिरा भी आपको गर्म होता हुआ प्रतीत होगा, गर्म होने लगेगा। या अगर लोहे के एक सिरे में आप करंट फ्लो करें तो दूसरे सिरे तक वो करंट फ्लो हो जाएगा। जबकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें ये करंट फ्लो या हीट फ्लो नहीं होता, जैसे लकड़ी। लकड़ी के एक सिरे को अगर आप गर्म करते हो, जला भी देते हो, तो दूसरा से वो हीट दूसरे सिरे पे नहीं पहुंचती है, वो जलते हुए पहुंच जाएगी लेकिन हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। ऐसे ही ना ही करंट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये हैं कंडक्टर्स जिनमें हीट फ्लो हो जाती है, और इंसुलेटर हीट या करंट फ्लो हो जाता है, और इंसुलेटर जिनमें हीट या करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इंसुलेटर्स के साथ ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इस वजह से वो उनमें करंट फ्लो नहीं हो पाता या हीट फ्लो नहीं हो पाती। तो अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर की डेफिनेशन की, तो ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर की डेफिनेशंस हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो अभी तक बताया वो समझाने के लिए बताया था, आप केवल और केवल इतना ही नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी या ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, जो चार्ज रुका हुआ होता है। जो मैंने शुरुआत में जब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि एक प्लास्टिक की किसी छड़ को अगर आप अपने हेयर से रगड़ते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, तो वो चार्ज स्टैटिक चार्ज होता है, रुका हुआ चार्ज। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो चार्ज मूविंग चार्ज होता है। तो मूविंग चार्ज का मतलब हो गया कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो मूविंग चार्ज की वजह से आती है। ठीक है, तो स्टैटिक चार्ज डेंजरस नहीं होता है, लेकिन मूविंग चार्ज डेंजरस होता है, हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे आज इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड चैप्टर का। आगे के पार्ट को हम
आगे डिस्कस करेंगे। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी फेयर में। ओके, थैंक यू।